हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है पाम संडे। जी हाँ, पाम संडे यानी कि खजूर का जो रविवार होता है ना, खजूर रविवार, उसके ऊपर आज हमारा टॉपिक होने वाला है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में पाम संडे का असली मकसद क्या होना चाहिए। यदि आप पाम संडे को मनाते हैं, यदि आप रविवार जो है पाम संडे वाला दिन अगर आप उसको अपने जीवन में त्योहार की तरह मनाते हैं, तो क्या वो सही है या गलत है, इसके विषय में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ऐसी बातें आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। कई सारे लोग आपको सिर्फ पाम संडे से जुड़ी हुई बातें बताएंगे, लेकिन उसकी मेन चीज को आपको नहीं बताएंगे। इसीलिए आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी दे सकूं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक। ज्यादा लंबा वीडियो हमारा नहीं होता है, आराम से देख लीजिए और देखने के बाद वीडियो को समझिए, इसकी बातों को समझिए और दूसरे मसीह भाइयों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम विषय जो ले रहे हैं वो है पाम संडे। जी हाँ, पाम संडे आज हम सब जानते हैं कि मसीहियों के बीच में बहुत ही एक फेमस त्यौहार के रूप में या एक ऐसे रिवाज के रूप में है जो कि बहुत दुनिया भर के मसीह, अधिकतर मसीह लोग मनाते, सारे नहीं मनाते, अधिकतर मसीह लोग इस चीज़ को करते हैं। पाम संडे के दिन अक्सर होता क्या है कि लोग कलीसियाओं में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो खजूर की डालियों से कलीसिया को सजाते हैं और उसको बहुत सुंदर बनाते हैं, बहुत अच्छे से उसको डेकोरेशन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तब आ जाती है जब लोग खजूर की डालियों को लेकर पास्टर के पैरों के नीचे, अगुओं के पैरों के नीचे, अपोस्टल के पैरों के नीचे, भविष्यवक्ता के पैरों के नीचे डालते हैं और उन्हें उस पर चल के आने के लिए कहते हैं। वही चीज़ करते हैं जो यीशु मसीह के समय लोगों ने किया था। जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ के जा रहे थे तो लोगों ने अपने कपड़े उतार कर डाल दिए और खजूर की डालियां बिछा दी और हो सन्ना करके चिल्लाने लगे। लेकिन आज ये सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? आज ये सब चीज़ें अधिकतर लोग यीशु मसीह के लिए नहीं कर रहे होते, अपने कलीसिया के पास्टर के लिए कर रहे होते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, सही मायने अगर बाइबल से देखें तो प्रभु की महिमा किसी भी मनुष्य को देना सही नहीं है। इसीलिए आप ऐसा ना करें, किसी भी पास्टर के पैरों के नीचे खजूर की डालियों को ना डालें, ये आपके लिए पाप है, याद रखिएगा। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो खजूर की डाली से रिलेटेड नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ आपके जीवन में पाम संडे का असली मकसद या मायने क्या होना चाहिए। अगर आने वाले दिनों में बहुत जल्दी पाम संडे आने वाला है, पाम संडे आने से पहले आप उसके बारे में जान जाइए, हो सकता है कि आप एक पाप करने से बच जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पाम संडे का शुरुआत जो है वो इस बात से होती है कि यीशु मसीह जो है अपने अंतिम क्षणों में, यानी कि उनके क्रूसीफाई होने के समय, क्रूस पे चढ़ाए जाने के एक सप्ताह पहले के समय वो यरूशलेम में आते हैं और वहां पर यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए आते हैं। तो उसमें बाइबल अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है यीशु मसीह का क्या है, यरूशलेम में विजय पर्व, यानी कि जीत का प्रवेश हो रहा है। वहां पर विजय का जो प्रवेश है वहां पर हो रहा है, इस बात को हम देखते हैं। और यहाँ पर घटना क्या घटती है कि यीशु मसीह जाने से पहले एक गधी के बच्चे के बारे में अपने चेलों को कहते हैं कि उसे खोल कर लाओ, और उसके ऊपर बैठता है और लोग हो सन्ना करके चिल्लाते हैं, यीशु मसीह के महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसके पैरों के नीचे खजूर की डालियां और अपने कपड़ों को बिछाकर उसको लेकर जाते हैं। लेकिन आज ये सब चीजें करना जरूरी है क्या? मैं समझता हूं बाइबल के हिसाब से ये सब करने से अच्छा अगर आप ये करें कि यीशु मसीह के जो शिक्षा है उसको अपने जीवन में लागू करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, पूरे साल आपने पवित्र जीवन नहीं जिया, पूरे साल आपके जीवन में यीशु मसीह का वचन का काम नहीं हुआ, लेकिन एक दिन आप पाम संडे के दिन बहुत पवित्र बन जाते हैं, यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, खजूर की डालियां लाते हैं। सोचकर देखिए कैसी ये बात होगी। क्या परमेश्वर आपसे खुश होगा कि पूरे साल, पूरे 365 दिन इसने मुझे पूछा तक नहीं, मेरे कामों को किया तक नहीं, और साल में एक दिन आकर मेरे चर्च में आकर, मेरे भवन में आकर मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है? नहीं मेरे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पाम संडे मनाते हैं तो आपको ये बातें आज समझनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। और अगर पाम संडे नहीं मनाते तो भी आपको समझने की जरूरत है। समझिए पहली बात को। अगर हम घटना को देखते हैं कि यीशु मसीह के उस यरूशलेम में आने के बाद क्या क्या घटना होती है, तो एक घटना का जिक्र मैं वहां पर आपके लिए करूंगा, वो बहुत जरूरी है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 12 आयत को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एक घटना घटती है यीशु मसीह के यरूशलेम में आने के बाद, यानी पाम संडे वाले दिन के बाद एक घटना घटती है। उसको देख लीजिए। वहां लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों और पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। सबसे पहली चीज, जब यीशु मसीह पहुंचे कहां?
परमेश्वर के भवन में, मंदिर में जब पहुंचे, यरूशलेम मंदिर में पहुंचे, तो जाकर क्या देखते हैं, वहां पर लोग धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। वहां परमेश्वर के मंदिर को दुकान बना लिया था। इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले उनको निकालकर वहां से बाहर किया, उनको सब कुछ खत्म कर दिया। ये काम यीशु मसीह ने किया है। आज मैं इसको बताने वाला हूं आपको इन वचनों के द्वारा। क्या आप समझिए क्या वहां पर लिखा गया है, क्या आपको करना चाहिए। क्या पाम संडे मनाना ही काफी है या आपके जीवन में ये बातें होनी चाहिए। और आगे कहता है 13 आयत में, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर पर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खो बनाते हो। पर यीशु मसीह कह रहा है परमेश्वर का भवन क्या होना चाहिए, प्रार्थना का भवन होना चाहिए, लेकिन तुम उसे डाकुओं का खो बना रहे हो, बिजनेस का अड्डा बना रहे हो। आज के समय में परमेश्वर का भवन यरूशलेम में नहीं है, परमेश्वर का भवन है मनुष्य स्वयं। अगर हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते, पहले कुरिन्थियों 3:16 भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, साफ रीति से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु कह रहा है वो यरूशलेम मंदिर किसका था, परमेश्वर का भवन था, जहां पर उसकी प्रार्थना आराधना होनी थी, लेकिन वहां डाकुओं का खो बन गया था। आज के समय में परमेश्वर का मंदिर हम हैं, आप हैं। आप देखिए कि आप पाम संडे तो मना रहे हैं, गुड फ्राइडे तो मना रहे हैं, ईस्टर तो मना रहे हैं, क्रिसमस तो मना रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने मंदिर को पवित्र किया। पाम संडे के समय जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, यीशु मसीह खजूर की डालियों पे से चलकर जब यरूशलेम में जाते हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मंदिर को साफ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप पाम संडे मना रहे हैं और उसके बाद भी आप परमेश्वर के मंदिर हो, अगर आपका मंदिर गंदा है, आपके शरीर में गंदी चीजें हैं, तो क्या आपका पाम संडे सही है? क्या आप जो पाम संडे मनाते हैं वो ठीक है? ये आपको आज जांचने की जरूरत है। आपके शरीर में, परमेश्वर के मंदिर में गुटखा है, बीड़ी है, तंबाकू है, दारू है, व्यभिचार है, गालियां हैं, चुगली है, झूठ है, फरेब है। अगर ये सब लेकर आप बिजनेस कर रहे हैं अपने अंदर, अपने शरीर में, तो क्या आप पाम संडे मनाकर परमेश्वर को खुश कर पाओगे? जांचिए अपने जीवन को, क्या कर रहे हैं आप आज के दिन पाम संडे मनाने वालों। सब लोग इस बात को अपने जीवन में देखो। यीशु मसीह कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करो। अगर एक पवित्र जीवन आप नहीं जी रहे हो, सिर्फ पाम संडे करके हर साल खजूर की डालियां लटकाकर अपने पास्टर के पैरों के नीचे डाल रहे हो, नरक में जाने के काम कर रहे हो। याद रखो यीशु ने क्या कहा था, परमेश्वर ने कहा था आज्ञा में, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। लेकिन आज के समय में पास्टर एक परमेश्वर का रूप बनता चला जा रहा है। आज बहुत सारे लोग अपने पास्टर को पिताजी, पापा जी, पता नहीं कौन कौन से जी लगाकर संबोधित करें, क्योंकि परमेश्वर के सिवा आप किसी को भी आत्मिक पिता कहें, ये गलत है। हमारा ईश्वर, हमारे संसार में एक पिता है और दूसरा पिता स्वर्ग में है, जो हमारा आत्मिक पिता। उसके सिवा हम संसार में अगर किसी को वो पदी देते हैं, ये गलत है। परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है। याद रखिए, सब चर्च को सजाने से आपका पाप खत्म नहीं होता है। चर्च में खजूर की डालियां लाकर बिछा देने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। यदि यीशु मसीह के मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र रखेंगे, तो वो भी आपको नरक में डाल देगा। इसीलिए कहता है जो अपने शरीर को अपवित्र रखता है, परमेश्वर क्या करेगा, उसको भी नरक में डाल देगा, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आज आप जांच कर देखिए आप किस हालात में जी रहे हैं। आप पाम संडे तो मना रहे हैं, जरा सोचिए, इधर उधर की बातों से हट जाइए, थोड़ी देर अपने मन में विचार करिए, आप कौन सी जगह पर आप खड़े हैं। आप पाम संडे मना रहे हैं, अच्छी बात, आप मनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने जीवन को देखिए, क्या आपके जीवन में हो रहा है। मैं आप पाम संडे मनाने का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बाइबल में इसके बारे में नहीं लिखा, इसीलिए हमें इसको मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके ऊपर होना चाहिए। लेकिन मैं अपने जीवन को, बाइबल में जो है उस चीज को मैं अपने जीवन में रखता हूं। क्या है, मैं अपने मंदिर को पवित्र करता हूं, मैं अपने अंदर की गंदगी को बाहर करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह यही कहते हैं कि मैंने उनके पीड़ों को, उन कबूतर बेचने वालों को बाहर कर दिया, तो तुम अपने अंदर से शैतान के कामों को बाहर करो। आज आपको देखना है, आज आपको जांचना है। यदि आपका मंदिर सही नहीं है, आप पाम संडे मनाते रहिए, आप कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। याद रखो, इस बात का सब कुछ आपका न्याय परमेश्वर के सामने होगा। आज समय है, अभी समय है, अपने जीवन को पवित्र करो। वही आपके लिए पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर है। अगर यीशु के वचन में आप चलते हैं, वही आपके लिए स्वर्ग जाने का मार्ग है। यीशु के सिवा और कोई नहीं है। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, उससे पहले अपने जीवन को परखिए, जांचिए, और अपने जीवन में कमी है तो उसको सुधार लीजिए, क्योंकि यीशु आने के बाद अगर आप ये करेंगे, उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा।